हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबह स्टडी पॉइंट। आज है 7 जनवरी 2021 और 7 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपसे क्वेश्चन ही पूछेंगे जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो इस दिन दृष्टिबाधित और दृष्टिविहीन लोगों के लिए मानवाधिकार हासिल करने में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2019 से हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पंकज मित्तल को कहाँ का चीफ जस्टिस बनाया गया है? तो अभी पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कॉमन चीफ जस्टिस बनाया गया है। आप इमेज में देखिए, ये हैं पंकज मित्तल। ये मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल का स्थान लेंगे। अब बात है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पर उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर में ही जोजिला दर्रा स्थित है और जम्मू कश्मीर में ही पीर पंजाल दर्रा और काराकोरम दर्रा स्थित है और जम्मू कश्मीर में ही दादीगम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन सी बनी है? तो अभी बजाज ऑटो मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बनी है। 1 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण में 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस करने के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो बन गई है। अब बात करें बजाज ऑटो की, तो इसके प्रेजेंट टाइम पर एमडी हैं राजीव बजाज और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में महान संगीत निर्देशक शांतनु महापात्रा का निधन हो गया है। वे किस राज्य से थे? तो शांतनु महापात्रा ये ओडिशा राज्य से थे। आप इमेज में देखिए, ये थे शांतनु महापात्रा। ये उड़ीसा के पहले संगीतकार थे। इन्हें उड़ीसा संगीत में उनके योगदान के लिए ओडिशा फिल्म क्रिएटिव अवार्ड सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अब ये उड़ीसा के थे, तो ये रही उड़ीसा की मैप में लोकेशन। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं गणेशी लाल और उड़ीसा में ही चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली द्वारा इसके स्थापना के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए किया गया था। इस बार के नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 की थीम आप लोगों को याद रखनी है। इस बार की थीम है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल भुगतान सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो अभी आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च किया है। आरबीआई ने देश भर में डिजिटल के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक को लॉन्च किया है। अब बात करें आरबीआई की, तो इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसके प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। इसमें युवाओं को कॉपी शॉप खोलने, फोटो कॉपी, कंप्यूटर टाइपिंग जैसे कामों को शुरू करने के लिए जगह उपलब्ध कराना है। अब इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है, तो ये रही मध्य प्रदेश की मैप में लोकेशन। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं
शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी रेलवे में एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उनमें कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिनमें कि राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल पूछे गए हैं। अगर आप लोग वीडियो को डेली देखते हो तो आप लोगों को ये सब याद होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब बात करें अखिल भारतीय शतरंज संघ की, तो इसका हेडक्वार्टर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना 1951 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अभी इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल 14 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब बात करें इसरो की, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसके अध्यक्ष तो अभी यही रहेंगे के सिवान और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी नीतल नारंग को भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले यह भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की उपाध्यक्ष थीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में साइल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी साइल का नया अध्यक्ष सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देखिए, ये हैं सोमा मंडल। यह अध्यक्ष का पदभार संभालने वाली पहली महिला प्रमुख हैं। अब बात करें साइल की, तो इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग का उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब बात करें भारतीय निर्वाचन आयुक्त की, तो इसके प्रेजेंट टाइम पर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अब हम अपने लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ए हमारा राइट आंसर था लद्दाख। चलिए आज का क्वेश्चन जान लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? आपके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है।